दोस्तों 11 जनवरी इसका पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश के जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध नहीं माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टॉल से 100 नई खाली पेन ड्राइव उठाकर बिना भुगतान किए भाग जाना। 42 नंबर में पूछा गया है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 43 नंबर में 43 में पूछा गया है, यह टेक्स्ट, इमेज, इलिस्ट्रेशन, वीडियो युक्त डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक आसान ऑनलाइन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 44 में पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में टीसीपी आईपी में टी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर में पूछा गया है, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट के नवीनतम संस्करणों के डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन में कौन सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा XLSX, इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 में पूछा गया है, एक प्रोसेस्ड, व्यवस्थित और स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें संदर्भ में अर्थ दिया जाता है क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है इसमें चौथा ऑप्शन में सही आंसर है, चौथे में दिया गया है इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है चौथे में। और 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 में निम्नलिखित में से इसमें डैश सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम मालवेयर से बचाने के लिए मदद करता है, राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस, सही आंसर हो जाएगा। और 48 में पूछा गया है, साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन अकाउंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड अच्छा माना जाता है, तो ये पहला ही पासवर्ड है जो सबसे अच्छा माना जाएगा। और 49 नंबर में है, एक सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब में टेक्स्ट, चित्र और वीडियो सामग्री को देखने के लिए एक्सप्लोर करने में मदद करता है। नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ब्राउजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है इसका लाइब्रेरी ऑफिस, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 51, एक इनपुट डिवाइस है जो कागज के दस्तावेजों की डिजिटल छवि बनाता है, तो इसका डिजिटल छवि बनाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर, इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन है, यह ऑनलाइन दस्तावेज तक उपयोग करना, उसे संपादित करने, संग्रहित करने और उसे सहयोग करने में मदद करता है, ये गूगल ड्राइव, इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो इसमें प्लॉटर है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूआरएल का पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म बताना है, तो इसमें यूनिसोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकेटर इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक कल भी आया था, इसमें निम्नलिखित में से एक अमान्य आईपी कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है इसका पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91452556, क्योंकि 255 से इसमें ज़्यादा हो जा रहा है। और 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रणाली जिसमें विभिन्न संस्थानों पर मौजूद प्रतिभागी ऑडियो वीडियो का उपयोग करके दूसरे संवाद कर सकते हैं, तो जो संवाद करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है इसमें पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर, इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेन या प्राइमरी को भी क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका रैम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। में दिया गया है, इसमें शायद इसमें कट जा रहा हो, तो इसमें चौथे में रैम दिया गया है। आगे क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है, इसमें विंडोज ढूंढने में बदलने में फाइंड एंड रिप्लेस विकल्पों में शॉर्टकट की क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+H, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उबंटू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन रहे। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सामान्य ज्ञान में इसमें पूछे गए थे 61 से लेकर के 80 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन अब हम लोग कवर करेंगे।
गया है पहले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिक और नागरिकों को दोनों को उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें केवल बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया 62 में, जैव द्रव्यमान बायोम के पारिस्थितिक पिरामिड में निम्नलिखित में से किस जीव का बायोमास न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पूछे गए हैं 63 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है? तो भौतिक राशि में इसमें तापक्रम टेम्परेचर इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर में पूछा गया है, उल्लास योजना जिसे अभिनव भारत साक्षरता कार्यक्रम LILP भी कहा जाता है के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें जो गलत कथन है उसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो गलत वाला कथन है इसमें केवल 4 इसका कथन इसमें सही हो जाएगा। उल्लास कार्यान्वयन केवल ऑनलाइन विधि से होता है, तो केवल 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही रंग है। 65 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है बिहार का शोक कहलाता है? तो कोसी नदी है जो बिहार का शोक कहलाता है। 66 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस युग में बंगाली भाषा की श्रेणी में 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन है इसमें जो दिया गया है सुदेशड़ा मोइत्रा एक रोखा चिरणी तोलासी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर में पूछा गया है आपको, दिए गए संयुक्त राष्ट्र वर्ष के कथ्य के विषय को कॉलम बी से उल्लिखित संबंधित वर्ष को सुमेलित करना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से जो मैच होता है इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसमें चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका सेट हो रहा है। चौथे में जब हम लोग इसका सेट बनाएंगे तो इसमें दिया गया है, इसमें पहला जो दिया गया है इसमें साधारण विकास के स्वयंसेवी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो इसका जब हम लोग इसे सेट करेंगे तो इसका जो सही सेट होता है इसका 2026 हो जाएगा। बी नंबर में साधारण समुन्थाशील अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, इसका सेट हो जाता है हमारा 2027। इसके बाद सी नंबर में शांति गारंटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवाद वर्ष 2023 बच रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति न्यास, तो इसका 2025 सेट हो रहा है। आगे क्वेश्चन है 68 नंबर में, नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के कॉलम में जो कॉलम बी है उसे आपको मैच करना है। करते हैं तो इसका जो सही सेट बनता है नरगिस मोहम्मदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2023। इसके बाद बी नंबर में है मारिया रेसा दात्री मुराटो, तो इसका जो सही सेट हो जाता है 2021। एलिस वेल्स की मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इसका इसमें 2022 सेट हो रहा है। और हिंदी क्यों इसका दिया गया है 2024। तो जब हम लोग सेट बनाते हैं तो एक का चौथा इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 69 नंबर क्वेश्चन है, अलाबोई का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था इसमें अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच में अलाबोई का युद्ध लड़ा गया था। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित वर्ष 2025 में पुरुष एकल श्रेणी के लिए आयोजित विंबलडन लॉन टेनिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें विचार करने पर इसमें जो सही आंसर हमारे बनते हैं, इसमें पहला है पुरुष एकल खिताब इटली के एक खिलाड़ी ने जीता है, और डी में है रोजर फेडरर ने सबसे अधिक बार पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है। तो इसका ए और डी इसका सही आंसर बनता है हमारा, इसमें चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिशन मौसम के बारे में, तो भारतीय महासागरीय रिम सामुद्रिक मार्ग और सांस्कृतिक भू क्षेत्र के परारिष्ट परियोजना है या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की परियोजना है, तो इसका दोनों सही आंसर हो जाएगा। ए और बी इसका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर में है, वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के शीर्ष 2 कोयला उपभोक्ता के रूप में है? तो उपभोक्ता के रूप में चीन और भारत ये दोनों देश हैं। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। तत्पश्चात उसे किस कारागृह में भेजा गया था? तो रंगून म्यांमार में भेजा गया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है इसमें, भारत में लागू एकीकृत GST IGST के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका
IGST माल और सेवा की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति पर प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर केवल ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें दिया गया है, पहला है इंडोनेशिया में G20 देश की सूची में शामिल है। दूसरा है इंडोनेशिया में भारत की तरह संसदीय प्रणाली है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसमें से जो सही उत्तर हमारा होगा केवल ए सही है। इसमें इंडोनेशिया G20 देशों की सूची में शामिल है। 76 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम UNDP में जेंडर सामाजिक मानक सूचकांक की मानव संसाधन विकास के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से क्या जेंडर सामाजिक मानक सूचक GSNI के 4 मुख्य इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनन क्षमता प्रजनन, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विलयन है? आपको ठोस विलयन बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें स्वर्ण विलित ताम्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद NCTE द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शी दस्तावेज अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को व्यापक व्यावसायिक समृद्धि और विकास के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें व्यावसायिक संबंध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया? सही आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष वर्ग के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना है। तो इसमें जो दिए गए कथन है उसमें से आपको विचार करना है। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें वर्ष 2024-25 में पुरुष वर्ग के लिए आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन का विजेता पश्चिम बंगाल है, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद है पुरुष वर्ग के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन इतिहास में पश्चिम बंगाल 23 खिताब जीतकर सर्वाधिक सफल रहा। तो ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो सही आंसर है इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतने क्वेश्चन ये सामान्य ज्ञान के थे, क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग इंग्लिश और हिंदी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपका एरर बताना था, इसमें आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सा एरर है। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में कौन है? इसमें दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन है तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और इसमें 82 नंबर में जो आपको मैच करना था, तो क्योंकि ये जंबल वर्ड है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें इसका पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CDAB इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में विथ करेक्ट प्रीपोजिशन आपको सेट करना है। तो जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा इसमें द फैमिली वंस रीजनेबल प्रॉस्परस इन नाउ स्टीव्ड इन इसका सेट होता है। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स आपको भरना है। तो इसमें नो आर्टिकल्स, इसमें लंच है तो इसकी वजह से इसमें कोई आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। चूज द वर्ड्स विथ मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, और गिवन वर्ड्स में इसमें दिया गया है तो इसमें डिस्टिट्यूशन दिया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुअर्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको वॉइस बताना था, वॉइस सेट करना था। व्हाट टॉट यू इंग्लिश एट द कॉलेज लेवल, तो बाय हुम इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश एट द कॉलेज लेवल। आगे क्वेश्चन है 87 नंबर है, इसमें 87 नंबर में आपको बताना था चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम फ्रेज दिया गया है। तो ईडियम फ्रेज इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो सेट हो जाएगा ईडियम का तो डिसलाइक ईच अदर इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको आर्टिकल बताना है। तो यहाँ द पर्सन है, इसके बाद इसके बारे में चर्चा की जा रही है तो इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज सेट हो जा रहा है। चूज द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग गिवन वर्ड्स, गाड़ी का आपको बताना है। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें इसका सही आंसर है चौथे में ड्राइव, DRAV दिया हुआ है, यही आंसर इसका सही आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है नीड्स, तो इसमें आपको बताना है क्या, तो ये नाउन है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। हिंदी के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं 91 से 100 तक। कपी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपी प्लस इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो क्षण में नष्ट होने वाला दिया गया है दोस्तों, अगर आप गूगल करेंगे तो इसमें एक क्षणिक आता है, इस बार क्षण भंगुर भी दिखा रहा है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका क्षणिक हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा विवाद होगा लेकिन इसका सही आंसर यही है।
93 नंबर है, व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य का चयन करना है। इसका है ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर है। यथोचित का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यथा के अनुसार अनुचित, इसका राइट आंसर है। 95 दिया गया है, इसमें निबंध है। सभी बालिकाओं ने निबंध लिखा, इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। स्वयं को संकट में डालना के भाव को व्यक्त करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जान पर खेलना, करेक्ट आंसर है। 97 दिया गया है, इसमें सही विराम चिन्ह का चयन करना है, तो इसका पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य वर्तनी की दृष्टि से सही आंसर है। जल का पर्यायवाची बताना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें चौथा ऑप्शन, इसमें चौथा सही है। चौथे में दिया गया है सलिल। आगे है विद्यालय का बहुत ही सुंदर दोस्तों, तो इसमें सेट हो जा रहा है तीसरा, विद्यालय का भवन। इस तरह से इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। तो दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर के हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सब बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।